वसई विरार में, जैसा मैंने आपको कल वीडियो दिखाया था, वसई विरार में दो तरीके का कानून काम कर रहा है। आपने देखा अंबाड़ी रोड वाला विषय, आपने देखा कैसे कानून काम कर रहा है। ऐसे ही आपने 41 बिल्डिंग जो नाला सोपारा का आपने देखा, वहाँ पे 2009 में बनी जो महानगर पालिका है, वसई विरार महानगर पालिका, उनकी देखरेख में 41 बिल्डिंग बन गई। कितनी? 41 बिल्डिंगें बन गई और अब वो कोर्ट के ऑर्डर पे टूटने की तैयारी में है। जो 4 से 6 हज़ार परिवार हैं वो सड़क पे आ जाएंगे। अब आप सोचिए कि 2009 में बनी महानगर पालिका 15 सालों तक एक्टिव रही और उनके कार्यकाल के दौरान ही टोटल 41 बिल्डिंग खड़ी हो गई और वो एएमसी इंजीनियर सारे के सारे उसके बेनिफिशियरी होते रहे, यानी वहाँ से पैसे लेते रहे और कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया कि भाई इनको हटा दो, लेकिन जो उनसे रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए गए या जिन बिल्डरों ने बना के बेचा या जिन अधिकारियों ने अपने पद का समझौता करते हुए उनसे पैसे लिए, उनसे पैसे क्यों नहीं वसूले जाने चाहिए? ये जेन्युइन मुद्दा है। लेकिन ये तो एक दो मुद्दे हैं जिनसे आप परिचित हैं, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज इन्फ्लुएंस हो रही है। यानी 4 से 6 हज़ार परिवार जब सड़क पे आएंगे तो क्या मंजर होगा और कितना दुखद वो मंजर होगा जिसमें ऐसी परिस्थिति आएगी। लेकिन ये तो एक दो मसला है। महानगर पालिका की लापरवाही के बहुत सारे मसले हैं, जो सारे मसले हम आपको डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ मामला मेरे पास एक और आया है जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जानें कि इन्फ्लुएंस, पावर, पैसा कानून से कितना बड़ा और कितना ऊपर जाता है। हमारे साथ हैं हेमंत जी। इनके पास एक मसला है, खुद पीड़ित है उस मामले में। इनसे जानेंगे कि वास्तव में क्या कुछ हुआ है। हेमंत जी नमस्ते, क्या मामला है आपका और क्या कुछ है, लोगों को बताइए। आपके साथ किस तरीके की इनजस्टिस हो रही है, आप किसके लिए लड़ रहे हैं? सामाजिक मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दा है, क्या मुद्दा है, कहाँ का मामला है ये आपका? हाँ, पहले वसई विरार वालों को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत राजगौर वसई से बात कर रहा हूँ। मेरा खुद का इन-लॉस फैमिली का एक जगह है 7.5 एकड़ का, वो जॉइंटली वर्तक और मात्रे फैमिली के नाम पे है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है। एक तो जगह पे पैसे का फ्रॉड हुएला है, वो जगह पे इंक्रोचमेंट हुएला है और वो जगह पे अनधिकृत बांधकाम हुएला है। तो वो अनधिकृत बांधकाम वर्तक फैमिली जिसके हिस्से में कम जगह है वो इंक्रोच कर रही है। आज उन लोग के फैमिली के 8 मेंबर ने 8 बंगले 2017 के बाद बनाए हैं। मैंने ऑलरेडी 3 बंगले में मैंने कार्रवाई करने के लिए महापालिका के पीछे लास्ट 2 साल से हूँ और ये करप्शन क्या है वो ये 2 साल में मेरे को मालूम पड़ा। हर डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पंचायत समिति, तलाटी, मंडल अधिकार, महापालिका, सब जन ने उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर किया है, पेपर वर्क है, लेकिन कोई कार्रवाई कर नहीं रही। मेरे को ये सवाल हो रहा है, ये कमिश्नर किससे डर रहा है? ये कमिश्नर किससे पैसा लिया हुआ है? या ये कमिश्नर पे कोई पॉलिटिकल लीडर का प्रेशर है? तो मेरे को एक बात मालूम सामने आई है कि जो हमारे वर्तक फैमिली है उनकी कोई रिलेटिव है सुदेश चौधरी करके, और वो कोई तालुका अध्यक्ष है हमारे ही महायुति के एकनाथ शिंदे जी के तालुका अध्यक्ष है वसई में से पार्टी में। आज मुख्यमंत्री साहब ने उनको एक अच्छे ट्रस्ट पे उनको इधर का पालघर जिले का काम दिया है, वसई विरार का काम दिया है। शायद उनको मालूम नहीं है कि इनके ये अधिकारी उनके पावर का किधर तो भी मिस यूज़ कर रहे हैं। आज मैं खुद पीड़ित हूँ और आज मैं खुद भाजपा का हूँ, पीड़ित हूँ। आज हमारी सत्ता केंद्र में है, हमारी सत्ता राज्य में है। आज हमको मालूम है कि हमको न्याय पहले मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी चीज़ गलत नहीं है, हम सब पेपर वर्क में है। आज हमारे एक मैटर में गुना दखल हो गया है, MRTP हो गया है, वो तोड़ना है, वो नहीं तोड़ रहे हैं। आज 41 बिल्डिंग तोड़ने के बाद इनसे मैं सुन रहा हूँ, आज 41 बिल्डिंग यानी कम से कम हर फैमिली में 4 मेंबर पकड़ो तो 160 जन रास्ते पे आ गए है। और आज ये पैसे के जोर पे हमारे सामने वाले अपोजिशन वाले कोई रूल निभा रहे। ये मैंने बिफोर कंस्ट्रक्शन एडवाइस किया है महापालिका को कि ये कंस्ट्रक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा जगह एक साथ है, इसका गटबुक बनेला नहीं है, तो इसको परमिशन आपने दिया कैसे? तो आज वो 2 माले का बंगला तैयार हो गया तो भी महापालिका सोएली है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है अनिल पवार साहब कर क्या रहे हैं। अनिल पवार साहब ऑर्डर दे रहे तो उनके नीचे के लोग सुन नहीं रहे। तो अभी आज मेरी सब लीगल लड़ाई मैंने रूट लेवल पे जाके लड़ी लिए।
हर पेपर मेरे पास है। तो आज मैं ये डिसीजन पे पहुंचा हूँ, जो समझो ये लोग मेरे को जस्टिस नहीं करते हैं तो आने वाले 10 तारीख को मैं 10 आत्मदहन, अक्टूबर। हाँ 10 अक्टूबर को आत्मदहन करने वाला हूँ ये अनिल पवार साहब के केबिन में। और मैं पूरी जनता को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पे होने वाले इनजस्टिस के लिए, फिर वो कोई भी मुद्दा हो, महापालिका से हो, तहसीलदार से हो, पंचायत समिति से हो, तलाटी से हो, आप रूट लेवल पे बाहर आओ, रास्ते पे आओ। जब तुमको कैसा लगता है ये हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन ये लड़ाई कल आपकी भी हो सकती है, आपको भी ये दौर से गुजरना पड़ेगा, आप पे भी इनजस्टिस होएगा, पैसे का जोर, पावर का जोर। आज मैं खुद एक भाजपा में कार्य करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर कोई भी पार्टी आम आदमी को न्याय नहीं दे रही है। तो अभी सवाल ये होता है कि अनिल पवार करेंगे क्या, और ये जानना है कि वो वापस सुदेश चौधरी साहब का ही सुनेंगे। तो मेरे को एकनाथ शिंदे साहब जी को कहना है, मुख्यमंत्री साहब हमारे जो महायुति के, कि तुम ये बात में दखल दो, ये जो आपके तलक बात पहुंचती है तो आपने जिस आदमी पे ट्रस्ट किया है वो जस्टिस दे नहीं रहा है, वो खाली उसके फैमिली मेंबर देख के वो मैटर को ये कर रहे है। तो अभी पवार साहब भी उससे डर रहे। आडावा मीटिंग में मेरे को खुलेआम बात किया था कि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जो एक कमिश्नर IAS लेवल का ऑफिसर, जिस पे पूरा वसई विरार जिले का हर नागरिक का भरोसा है और हर नागरिक को जस्टिस से उनसे एक्सपेक्टेशन है, और वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे, और इधर सब पैसे पे चल रहा है। ये खुली बात है, आम जनता भी जानती है। आज रास्ते के लिए भी मैंने बात डाली ली है, अभी तक हमारे सनटेक से वसई स्टेशन रोड तलक का रोड हुएला नहीं है। एक गवर्नमेंट लैंड है 39 और 69 मालुंडे सर्वे नंबर की, वो लैंड पे प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है। उधर के भूमाफिया सत्ताधारी लोग उधर झोपड़पट्टी बना रहे, जगह इंक्रोच कर रहे। वो मैटर पूरा कमिश्नर और तहसीलदार साहब को मालूम है। तहसीलदार बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कमिश्नर साहब बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सवाल ये होता है कि आज समाज रोहिंग्या मुस्लिम से जो डरा हुआ है, आज वो सबसे बड़ा आज मुद्दा बना हुआ है, वो आज उधर 150 से 200 झोपड़पट्टी है। कोई भी इसका ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा है कि इस पे कोई तो भी कार्रवाई करे। आम जनता जाएगी किधर? कल उठ के हमारे को ही आने वाले हैं, हमारे घर पे ही ये लोग आने वाले हैं। तो ये जो समझो नहीं कर रही, तो मेरे को संजय मिश्रा साहब के ये चैनल के माध्यम से मैं एक लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप सोचो, आप जो एकजुट नहीं होगे तो ये लोग ऐसे ही आप पे पैसे का और पावर का जोर दिखा के आपको ऐसा ही फुट पड़े रहेंगे और फुट पड़ेंगे और इनका राज करेंगे। और एक मुद्दा ऐसा भी है खुचीड़ा में, हाईकोर्ट के आदेश है 9 बंगले तोड़ने का, हाईकोर्ट के आदेश, इसको भी इन्होंने कचरे की टोपली दिखाई है कमिश्नर पवार साहब ने। ये क्या करते समझ में नहीं आ रहे, किसको डरते हैं, पैसा खाते हैं, इनकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। इनको लगता है हम IAS ऑफिसर हो गए तो हम सब राजा बन गए, लेकिन ये भूल रहे हैं ये लोकतंत्र है। इधर लोकतंत्र में आम आदमी का आवाज़ ही, ये आवाज़ बुलंद रहता है। आज तुम चला लोगे, लेकिन ये आम आदमी जो कल उठ के बड़ा कारवा बन जाएगा तो आपको ऑफिस में भी बैठने नहीं देगा। यही बात कह के मैं मेरी बात खत्म करता। अच्छा, एक आखिरी सवाल था, उसमें एक चीज़ और पूछना था। आपने एलिगेशंस लगाए कमिश्नर साहब पे, तो एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे अनिल पवार कमिश्नर महानगर पालिका वसई विरार, इनके लिए आपने जो ऑर्डर्स लाए उसमें क्या क्या ऑर्डर्स आपने लाए हैं, या उनके माध्यम से जो ऑर्डर्स हुए हैं वो इंक्रोचमेंट पे थोड़ा कार्रवाई का हुआ है? आप कह रहे हैं कि वो बांधकाम अभी भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, तो वास्तव में क्या है? अभी क्या है ना, 2016 के बाद नियोजन प्राधिकरण आए हैं और 21 विलेज वो जो ये किए 21 गांव का जो अलग रखे, विशेष नियोजन प्राधिकरण बना, अलग रखे और विशेष नियोजन प्राधिकरण बना। उसमें देखरेख ये महापालिका को रखने की, उधर चलती है ग्राम पंचायत, लेकिन उसकी देखरेख रेगुलेशन यही करता है, परमिशन देना, ये करना उनको। क्योंकि क्या है ना कि सब जगह अनधिकृत होता है, तो इनको कोई रूल रेगुलेशन सरकार ने बहुत सारे दिए, लेकिन ये लोग कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ग्राम पंचायत के ग्राम सेविका या ग्राम सेवक को रोज़ जाके उनके एरिया में देखना है किधर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है ना, वो ध्यान उनको रखना है, रिपोर्ट करना है। और वो रिपोर्ट करने के बाद ये नियोजन प्राधिकरण ने उसका फॉलोअप लेना है। उनको भी रोज़
जो उनको कंप्लेंट मिलती है तो हर रोज़ उनको वो जगह पे पहुंचना है, लेकिन ये कुछ होता नहीं है। ये सब पैसे से दब जाते हैं। ये सब जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, मैं बोलता हूँ वो सब ऑफिसर करप्ट है। मेरा खुला एलिगेशन है इन पे। उसमें फिर शायद अनिल पवार जी भी आते, क्योंकि वो उनके हाथ के नीचे जो सर्रास खुलेआम इतना जो कर रहे हैं भ्रष्टाचार, और वो मेन लीडर है और उनके हाथ के नीचे इतना हो रहा है, और वो खुद को जो IAS ऑफिसर बता रहे, तो वो नहीं समझते। ऐसे वाली बात नहीं है, उनको भी समझ में आ रहा है। तो उन्होंने ये कार्रवाई करनी मांगती है, लोगों को जस्टिस देना मांगता है। ये वसई विरार बहुत अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए। आज हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, हमारे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी है। इनके बहुत बेसिक जो हम विचारधारा बोलते हैं, वो विचारधारा में हम जुड़े हैं। ना खाएंगे ना खाने देंगे, जो खाया है वो भी हम हलक से निकालेंगे। ये अनधिकृत बांधकाम होना नहीं चाहिए। वसई विरार में इसका तो उल्टा चल रहा है। हाँ, तो वही तो है ना, क्योंकि सिर्फ इधर खाएंगे और खाने नहीं हाँ, इधर क्या चल रहा है, खाते और खाएंगे और गरीब को लूटेंगे, ये चल रहा है। हाँ, और कहने का मतलब यही है, हमारे साथ भी पॉलिटिक्स हो रहा है हमारे पार्टी में। हमारे अध्यक्ष है 133 के विधानसभा के मनोज पाटिल, वो बोलते हैं कि ये स्थानिक, मैं बोलता हूँ स्थानिक आरोपी है। वो स्थानिक आरोपी होते हुए बरी वाला है, और मैं स्थानिक होके मैं पीड़ित हूँ, मैं भाजपा वाला हूँ। तो तुम मेरे को भाजपा वाले को समर्थन करने के बजाय तुम बेवई को कर, यानी ये अंदर खाने सब एक मिले हुए पैसे के चोरी करने वाले चट्टे पट्टे लोग, चोर चोर मोसेरे भाई, ये सब लोगों को अलग दिखाते हैं। तो मेरे को कहने का मतलब है कि लोगों ने आँख खुली रख के, भले तुम भाजपा का हो, बहुजन विकास आघाड़ी का हो, कि तुम उबाटा से हो, एकनाथ शिंदे का, तुम इनजस्टिस होने मत दो। तो आप इतने कठोर आरोप लगा रहे हैं, इतना हार्ड एकदम एलिगेशन कर रहा लगा रहे है हैं ना। तो आपके पास क्या इतने डॉक्यूमेंट्स हैं? है ना, सब? पूरा है। देखो क्या क्या? पुलिस का गुना दाखिल हुआ वो है। मतलब किसके ऊपर हुआ, कितना? वो संजय वसेकर और मानसी दत्तात्रेय सातगरे। मतलब किस लिए फायर हुआ? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है इनका, और उन पे और एलिगेशन है। MRTP? हाँ, MRTP भी लग गया, उनका गुना भी दाखिल हो गया, उनका महापालिका और उनका इंडिविजुअल कोर्ट में केस भी चालू है। वो उन्होंने ये भी लिया, तो जामीन भी लिया है, 2 बार जामीन लिया। और क्या है आपके पास? तो और मेरे पास अभी जो ये नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है न्यूली, जो पंकज वर्तक, उसने उसकी माँ के नाम पे किया है। वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी बीवी भी गवर्नमेंट टीचर है। ये लोग सब पैसे के जोर पे, इनको इतनी मस्ती है कि कोई यंत्रणा ये मानने को ही तैयार नहीं है। सब नियम हमारे, हम किसी को सुनेंगे नहीं। हम उधर जो एक मेन कल्प्रिट है पूरे मैटर में, पैसा का 35 लाख का पैसा का अपार किया है। इसने पूरा जगह इंक्रोच किया है, और 2 हिस्से में जो जगह है 200 गुंठा 100 गुंठा वर्तक और मात्रे के फैमिली में, तो ये 100 गुंठे वाले ने खुद का जगह वापर के एनक्रोचमेंट मात्रे के फैमिली पे किया है। अभी उनको वो जगह जो समझो कल उठ के सर्वे लगता है और अलग से 7/12 बनता है, तो इनको पैसा देना पड़ेगा या जगह देना पड़ेगा, और वो उनको देना नहीं है। इसीलिए ये सब पावर और मिसयूज़ हो रहा है। आज मैं पीड़ित हूँ, और पीड़ित होने के बाद मैंने मेरी लड़ाई खुद ने अकेले लड़ी है, और हर पेपर वर्क मैंने ही साबित किया है। ये गवर्नमेंट पूरे अथॉरिटीज़ ने साबित किया है कि वो इलीगल है और वो टूटना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अभी MRTP लगने के बाद 60 दिन के बाद गुना दखल नहीं कर रहे ये लोग तोड़क कार्रवाई नहीं कर रहे, तो सवाल तो उठेगा ना भाई कि अनिल पवार जी क्या कर रहे हैं। अनिल पवार जी क्या कर रहे हैं? कितने दिन से पेंडिंग चल रहा है? ये मैं 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी ये जो मेरा तीसरा मुद्दा है, तीसरा जो केस है, वो MRTP लग के 60 दिन हो गया है, इन्होंने कुछ किया नहीं, और वो पूरा बंगला तैयार हो गया। कहने का मतलब क्या है, मैं एक ऐसा उदाहरण रखना चाहता हूँ समाज के अंदर कि अनधिकृत बांधकाम करने के टाइम लोग सोचे कि नहीं ये करोगे तो अपना कल उठ के घर टूटेगा। आज जो तुम 41 बिल्डिंग तोड़ के 200 लोग को रास्ते पे ला रहे हो, तो उधर तो 4 लोग ही हैं। 200 फ्लैट है, 6000 लोग। हाँ, 6000 लोग हैं, तो 6000 लोग को जो तुम रास्ते पे ला रहे हो, तो ये तो छोटा सा एक बंगला है, 4 आदमी है। और वो मैंने पूरा बंगला चालू होने के पहले ही जमीन तोड़ से तुमको वीडियो दिए है, तुमने खुद 3 बार ये किया, उधर जाके पंचनामा किए है
तुम्हारे पास जीपीएस का रिकॉर्ड है। तो आदमी इतना कैसे मजबूत है, कैसे इतना मजबूत तोड़ नहीं पा यानी रहे हैं? नियम के खिलाफ, मतलब नहीं, मेरा कहना है आपको मजबूत भी है। मालूम है, आड़ावा मीटिंग में डायरेक्ट अनिल पवार साहब ने डायरेक्ट बोला थे कि मेरे पास पावर है, मैं सभागृह से आपको बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने उसको वही बोला था, ये बात आपको जब भी आमदार हितेंद्र ठाकुर ने आपका कानफाड़ फोड़ेंगे ऐसा बात किया था, तभी आपकी पावर किधर चली गई थी? आप क्यों नहीं बोले उनको? तो तुम आईएएस ऑफिसर हो कि नहीं, उधर ही डाउट पहले होता है। आपको तो पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट है। एक आम नागरिक को न्याय अलग, एक आमदार को न्याय अलग, ऐसा क्यों? और आज जो आप आईएएस ऑफिसर है और आपके नीचे के अधिकारी जो पैसा खा रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो आपको भी जानना है ना कि क्या हो रहा है उधर। आप खाली आपका लेटर बना के जिम्मा झटक देते हो, ऐसा नहीं होएगा ना। आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा या फिर आपके ऊपर उंगली उठेगा। एक तो आपने 10 तारीख के लिए आत्मदहन करूंगा 10 तारीख। इस मामले में मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा। हाँ, मैंने ईमेल किया है और मुख्यमंत्री का काम बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने मेरे ख्याल से 8वें या 10वें मिनट में मेरे मेल को आंसर किया है। 8-10 मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई आ गया? रिप्लाई आया है, हमने आगे कार्रवाई के लिए भेजा है। यानी बहुत प्रॉम्प्ट है, लेकिन उनका जिसके वरद हस्त है, ये लोग जो जिन पे हाथ रखते हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। ये खुद बइयों में से एकनाथ शिंदे के पास आए है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें, चुनावी जुमले बोलते हैं ना, कि अभी हम ऐसे इनसे कंटाले थे। अरे आज आप अप्पा के नाम पे बड़े हुए, आप पैसा उन पे बनाया, आज वो तुम्हारे गॉडफादर थे, आज आप उनके खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन आप भी वही हो। आपने एकनाथ शिंदे ने आप पे हाथ रखा, तो आपको फैमिली को जस्टिस करने के लिए तुम दूसरे पे इनजस्टिस कर रहे हो। हम भी आज भाजपा वाले हैं, आप मैटर जानते क्यों नहीं हो? कॉम्प्रो के लिए 2-2, 3-3 बार बोलते हो और बाद में मीटिंग पे नहीं आते हो। और दूसरी बात कि तुम गलत बात कर रहे हो। तुम देखो, किसी का हक मार के नहीं चलेगा ना। तुम जगह छीन रहे हो, तुम पैसा का फ्रॉड किया है, तुम इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सब करके आरोपी सिंपैथी जता रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो पीड़ित वाले ने जाने का किधर? सही बात है। तो हमारा अभी जितना जिससे एक्सपेक्टेशन था उधर सब हमारा ख़त्म हो गया। सब लेवल गवर्नमेंट जितने अथॉरिटीज़ है वो कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, सब मान रही है इलीगल है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये पूछना है कि आज लोकशाही जिंदा है क्या इधर? तो आपने देखा वसई विरार में किस तरीके के मामले हैं और इसमें कोई कहीं अधिकारियों का हस्तक्षेप है, चाहे भ्रष्टाचार है या फिर पावरफुल नेताओं का हाथ है, वो न्याय अन्याय नहीं देख रहे। जो हेमंत जी ने कहा, इनकी अपनी आप बीती है, इनके पास जो सारे तथ्य हैं उसके आधार पे उन्होंने सारे एलिगेशंस लगाए हैं, अधिकारियों पे भी लगाए हैं, नेताओं पर भी लगाए हैं। और इनका कहना है कि मैं पीड़ित हूँ और उनके जो भी एलिगेशंस है उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो अनुरोध इसी बात का है कि वसई विरार पहले से भी बदनाम है और ऐसे केसेस आने के बाद लोगों का न्याय और कानून से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं पावर में जो बड़ा है वो अन्याय कर सकता है, जो पैसे वाले हैं वो अन्याय कर सकते हैं, आम आदमी का क्या। फिलहाल ये देखना अधिकारियों का काम है कि उनकी इज्जत और उनका सम्मान, उनका रेपुटेशन, उनकी इम्प्रेज है, उनकी जो इमेज है, उनका इम्प्रेशन है वो ना बिगड़ने पाए। इस मामले में सभी संबंधित अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और आवश्यक कार्रवाई करें।